सर शालिनी का घर यही है। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? लगता है अपने को ही खोलना पड़ेगा। कोई है? ये दरवाजा अंदर से बंद था। कोई ना कोई तो होना चाहिए घर में। देखते हैं कहाँ छुप के बैठी हैं लड़कियां। सर हम सब हंस क्यों रहे हैं सर कहीं नाइट्रस ऑक्साइड तो नहीं? ये वही है। इससे तो हमें मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। कौन कर रहा है ये? बंद करो। सर हंसते हंसते जान निकल जाएगी सर। सर मुझे कुछ दिखाई ऐसे तो हमारी जान चली जाएगी। खून बह रहा है। सर मर जाएंगे सर जान चली जाएगी। लेकिन जल्दी डॉक्टर को फोन करो। कौन हो तुम? जल्दी आ जाओ। सर हाथ तुम लड़की हो। एक लड़की कर रही है सब।
क्या बात ऐसा नहीं हो सकता। अरमान तुम 2 साल पहले मैंने और योगेश ने एक बैंक को धोखाधड़ी करके अच्छा पैसा बनाया। मैं पकड़ा गया, पर मैंने पुलिस को योगेश का नाम नहीं बताया। सबूतों के अभाव में मैं छूट गया। पर जब मैं अपना शहर लेने योगेश के पास गया तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। फिर तुमने अपनी खुदकुशी का झूठा वीडियो बनाया जिससे किसी को तुम पे शक ना हो, और योगेश और उसके पूरे स्टाफ को मार डाला तुमने। और इतना ही नहीं, तुमने अपनी पत्नी शालिनी को फंसाने की कोशिश की, उसके मोबाइल फोन से योगेश को वो वीडियो भेजकर। हाँ, मैं और कल्पना एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं शालिनी को डिवोर्स देना चाहता था, पर उसने मुझे डिवोर्स देने से सीधा मना कर दिया। तब मैंने एक प्लान बनाया, क्यों ना योगेश को ऐसे मारूं कि शालिनी कातिल साबित हो जाए और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। सर, मैं और शालिनी एक ही लैब में काम करते हैं और एक ही साथ रहते हैं। सर, मैंने ही चुपके से अरमान की खुदकुशी का वीडियो शालिनी के मोबाइल से भेजा था। शालिनी को पता था तुम दोनों के इस रिश्ते के बारे में? नहीं मैम, उसे तो ये लगता है कि अरमान मर चुका है। और फिर तुमने योगेश को खत्म करके लूट का पैसा भी गाड़ी से चुरा लिया, है ना? हाँ, उसका पीछा करने के दौरान मुझे पता चला कि योगेश ने एक बंद गाड़ी के डिक्की में सारा पैसा रखा है। तुम्हारे इस बदले की वजह से योगेश के साथ कितने मासूम लोगों की जानें गई, उनकी जिंदगी का क्या? मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि योगेश बहुत शातिर था। फिर कल्पना ने मेरी मदद की। इसने लैब से नाइट्रोस ऑक्साइड चुरा ली। सर, हमने सोचा कि इस चोरी का इल्जाम भी शालिनी पर आ जाएगा और फिर हमें नाइट्रोस ऑक्साइड के सिलेंडर में जहर मिला के एसी के डग पाइप में रख दिया। मैंने देव के जरिए कॉल सेंटर के सारे सीसीटीवी कैमरेस खराब करवा दिए ताकि हम जहर वाला सिलेंडर डग पाइप में रखें तो उसे कोई भी सीसीटीवी कैमरा कैच ना कर सके। ओह, तो इसीलिए तुमने देव के बैंक अकाउंट में वो 4 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं? जी। अब जेल की काल कोठरी में बैठ के सोचना कि इतना सब कुछ किया पर मिला क्या? फांसी का फंदा। आज रात 8:55 पर इस कॉल सेंटर में 22 लोगों की मौत हो गई है। मौका वारदात पर सीआईडी आ चुकी है और अपनी जांच शुरू कर दी है। अभिषेक, सबकी नाक से खून बह रहा है सर। ये जहर का मामला लगता है। हाँ, पर एक साथ सबको जहर दे दिया, क्यों? ऐसे भी क्या दुश्मनी? इन सबको जहर दिया कैसे होगा? अब एक एक को पकड़ के तो जहर दिया नहीं होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा सर जिससे एक साथ सब लोग मर गए।
हाँ अभिजीत, खाने पीने में से ही गया है जहर इनके शरीर में। और जिसने भी ये किया है ना, सोच समझ के किया है। पूर्वी, सारी बॉडीज फोरेंसिक लैब भेज दो। सर। हेलो, एम्बुलेंस सर्विस? हाँ जी, मैं WQB ग्लोबल सर्विसेज से बोल रही हूँ। आप यहाँ पर 8 एम्बुलेंसेज भेज दीजिए। थैंक यू। रिया, ये सब कैसे हुआ, तुम्हें कुछ पता नहीं? नहीं साहब, मैं तो वॉशरूम में थी। जब बाहर आई तो देखा ये सब मरे पड़े हैं। कोई आवाज, कोई आहट, कोई चीख पुकार, कुछ भी नहीं सुना आपने? नहीं सर, कुछ नहीं। सर, हाँ, सीसीटीवी फुटेज रेडी है सर। चलो देखते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riya. Happy birthday to you. क्या बात है? नहीं रिया, वो भी गलत है। सॉरी बॉस। आई नो आपने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन क्या करता। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रिया का जो बर्थडे है, अगर मैं उसे ये गिफ्ट दूं तो आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। हैप्पी बर्थडे रिया। हो गया तुम्हारा? नाउ गेट लॉस्ट। हम सबको ऑफिस में बहुत काम है। काम? बॉस, मेरे हिसाब से अमेरिका के वर्किंग आवर्स शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। और वो क्या है ना कि मुझे रिया से कुछ पर्सनली बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब जाओ यहाँ से। रियली? चलो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं तुम्हारे साथ, तुम निकल जाओ, मैं तुमसे बता रहा हूँ। क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? देखना है तुझे। बिल्कुल। बॉयज, इसको उठाकर ऑफिस से धक्के देके बाहर निकाल दो। रिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला है रिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। योगेश, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। याद रखना योगेश, तुम याद रखना। रिया, रिलैक्स यार, तुम टेंशन मत लो। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्लीज रिया, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, ओके? प्लीज मत रो। शाबाश, रिलैक्स। मैं आती हूँ। ये लड़का कौन था जो जिसे धक्का दे के बाहर निकाला गया? सब, उसका नाम देव है। मैं उससे प्यार करती थी। अच्छा, प्यार करती थी, अब नहीं करती प्यार? नहीं सर, वो बात बात पे गुस्सा करता था, उल जलूल बातें बोलता था, इसलिए मैंने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। तो फिर ये ऑफिस में कैसे आ गया? सर, वो एक्चुअली इसी ऑफिस में काम करता था, लेकिन रोज उसका किसी न किसी के साथ झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। इस वजह से हमारे जो बॉस थे योगेश जी, उन्होंने उसको काम से ही निकाल दिया। और वो तुम्हारी जन्मदिन पर तुम्हें बधाई देने पहुंचा था? जी। अरे भाई, कम ऑन गाइस, चीयर। चलो भाई, केक खिलाओ सबको। पार्टी।
अरे भाई वो रत्नेश के लिए भी थोड़ा केक बचा के रखो, पता नहीं कहाँ चला गया। दो जरा। चलो एंजॉय करो तुम लोग सब। सर हाँ सर, आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो यहाँ पर गेट लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरा भी ठीक नहीं हुआ था। क्या? सर मैंने कंपनी में दोबारा फोन लगाया तो उन्होंने मुझे कहा कि टेक्नीशियंस को उन्होंने भेजा है और यहाँ पर तो टेक्नीशियंस आए नहीं। इसका मतलब सीसीटीवी ठीक नहीं हुए, राइट? अरे सर, मैंने कंपनी में फिर से फोन लगाया और टेक्नीशियंस को बुलाया और कैमरे ठीक करवा दिए। गुड जॉब स्मार्ट बॉय। थैंक यू सर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। Ha 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 ha!